और इस वक्त हैदराबाद पर पूरे देश की नजरें हैं, निगाहें हैं। हैदराबाद निकाय चुनाव में वोटों की गिनती का काम जारी है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, हैदराबाद के रुझानों में तेजी से उलटफेर भी दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में पिछड़ने के बाद टीआरएस के नंबर तेजी से बढ़े हैं। सबसे आगे चल रही बीजेपी अब दूसरे नंबर पर आ गई है। रुझानों में बीजेपी का ग्राफ पिछली बार के नतीजों के मुकाबले काफी बेहतर है। पिछली बार 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी अब तक के रुझानों में 38 सीटों पर आगे चल रही है। सबसे आगे टीआरएस है, जिसकी बढ़त 75 सीटों पर है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम तीसरे नंबर पर है, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब है। उसे सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। देवेंद्र पराशर इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बात जरूर है हैदराबाद के निकाय चुनाव की, लेकिन इसका सीधा रिश्ता दिल्ली से इस बिना पे भी जुड़ता है कि इस बार की रणनीति दिल्ली में तैयार हुई और उसे एग्जीक्यूट हैदराबाद में किया गया। तो यह जो रणनीति दिल्ली में तैयार हुई थी, वो अब आपको जो टैली देख रहे हैं आप, इसमें कितनी कामयाब होती नजर आती है? और देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, अभी तक के जो नतीजे हैं उस माहौल के हिसाब से उसे आप सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं। और बीजेपी के नेता अभी तक जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मैसेज पे, उस मैसेज में वो यही कह रहे हैं कि ये सेटिस्फैक्ट्री है। जाहिर तौर पे कोई बहुत ज़्यादा खुश होने वाली स्थिति नहीं है और बहुत ज़्यादा निराशाजनक स्थिति भी नहीं है। अगर बीजेपी नंबर 2 पे रहती है, जैसा कि बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि हमारी मेन फाइट असल में देखा जाए जो कि बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा, तो नंबर 2 बनने के, ताकि अगले विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाया जा सके, उसमें अभी तक होता दिखाई दे रहा है। निराशा की बात बीजेपी के लिहाज से ये जरूर है कि इसका संगठन वहां पे जिसके लिए इतनी ताकत झोंक रखी गई थी, उसके बावजूद अगर वोट शेयर नहीं बढ़ा, क्योंकि एक बार जब आप माहौल बनाते हैं तो फिर एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाते हुए वोटिंग ज्यादा होनी चाहिए और वो वोटर्स वैसे होने चाहिए थे जो कि बीजेपी के खेमे में आते। वो वोटिंग का इजाफा नहीं हुआ, महज 1% का इजाफा हुआ। वहां पर बीजेपी संगठन के लिहाज से, प्रदेश संगठन के लिहाज से आप जरूर ये कह सकते हैं कि वो निराशाजनक स्थिति रही। लेकिन क्योंकि ये वो स्टेट है जहां बीजेपी ट्रेडिशनली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और पार्टी आगे बढ़ने की प्रक्रिया में है, तो उस लिहाज से निश्चित तौर पे ये सेटिस्फैक्ट्री अप्रोच रहेगा। और हमने ये देखा कि बंगाल में भी ऐसे ही बीजेपी आगे बढ़ रही थी, उड़ीसा में भी, लोकसभा में भी इस बार इतनी सीटें आई। शुरुआत स्थानीय स्तर पे पंचायत चुनाव से इसी कदर आगे बढ़ा था। त्रिपुरा में भी यही स्थिति रही थी। तो वहां पर बीजेपी उस लिहाज से मान रही है कि जो माहौल बनाने की कोशिश की गई थी उसका ये फल होता दिख रहा है। माहौल बनाने की कोशिश इस मकसद से थी कि हैदराबाद में तकरीबन 1 करोड़ वोटर है, जो म्युनिसिपल के चुनाव है वो 1 करोड़ जनसंख्या है, 74 लाख के आसपास वोटर हैं, 5 लोकसभा सीटें उसके अंतर्गत आती हैं, 24 विधानसभा आती हैं। तो उससे बीजेपी ने एक प्रयोगशाला के तौर पे आजमाया था। जी हुसैन, और ये प्रयोग काफी हद तक कामयाब भी दिख रहा है। अभी तक के रुझानों में 37 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। और जब हम तुलना करेंगे 2016 में हुए निकाय चुनाव से, तो उस एतबार से तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन इसे कहा जाएगा। हमारे साथ टी राघवन भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, चार मीनार के ठीक करीब खड़े हैं इस वक्त टी राघवन। 1:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 1:30 से ज्यादा वक्त हो चुका है। अभी की जो रुझान अब हमें दिख रहे हैं, टीआरएस 75, बीजेपी 37, एआईएमआईएम 31 और कांग्रेस 3 पर बढ़त बना रही है। क्या यही नतीजों में तब्दील होने जा रहा है या कोई और उलटफेर हम देखेंगे? कि देखिए, ये कहना अभी भी मुश्किल होगा हुसैन, क्योंकि काफ़ी ऐसी सीटें हैं जिसमें एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है। लेकिन जो पिछले 2 घंटे से हम लगातार इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब जो रुझान है वो टीआरएस और एमआईएम की तरफ पूरी तरह रुख करते हुए दिख रहे हैं। और जो तीसरे राउंड की जो काउंटिंग हुई थी उस दौरान भी हमने देखा कि जो लीड टीआरएस ने इन सब डिविजन्स में बनाकर रखी थी, वार्ड्स में बनाकर रखी थी, और एमआईएम ने भी बनाकर रखी थी, उसमें वो आगे चलते हुए दिख रहे हैं। कम से कम 4 ऐसे वार्ड्स है जहाँ पर एमआईएम के प्रत्याशियों की जीत भी हो गई है। हमने जब सुबह आपसे पहली बार बात की थी तब भी हमने यही कहा था कि इन चुनावों में बीजेपी अपना वोट शेयर भी बढ़ाएगी और सीटें भी बढ़ाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास हुसैन यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं था। 3 सीटें थी प्लस 1 हुई थी, 4 सीटें थी। और अगर अब 20 से 25 सीटें भी बीजेपी के खाते में जा रही हैं तो बीजेपी के नेता ये राघवन, जरा मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, आपकी बात पूरी करवाएंगे। बीजेपी की नेत्री हैं डीके अरुणा, जरा उनको सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। बहुत सारे सीटों की रिजल्ट्स आने वाले हैं। अभी फर्स्ट राउंड में थोड़े आए और आने वाले भी हैं। अराउंड नियरली साउथ तक अभी हो रहा है। मैं सब लोग इस सब के बीच में जंग चल रहा है। अभी आने वाले भी है। अभी 50 के ऊपर का रिजल्ट्स, अभी फर्स्ट राउंड में रिजल्ट्स आए नहीं अभी तक। तो बीजेपी का तो माहौल तो ऐसे मतलब ऐसे बता रहे कि जब अपन लोग देखे थे पोस्टल बैलेट के रिजल्ट्स में उसमें क्या है, उसमें ओल्ड एज पीपल का भी है और उसमें एम्प्लॉयज़ का भी है और थोड़े कोरोना पेशेंट्स का भी है उसमें। तो उसके रिजल्ट्स की वजह से उसके ये मालूम होता है साफ, लोग तो
बीजेपी को चाह रहे हैं, लोग बीजेपी को चाह रहे हैं। यहाँ रिजल्ट्स में मेरी रूलिंग पार्टी है, उसके पूरा यहाँ पे पूरा मजल पावर है एंड पावर में है, मिनिस्टर्स है, हर जगह एमएलएज है, यहाँ पूरे हर तरह के वो लोग पावर जो इसमें पैसा तो बेदुखा पैसा खर्च करें, एक एक वोट के लिए, एक एक घर में 10,000 20,000, 2 वोटों के लिए 3 वोटों के लिए वो पैसे दिए। सब इसके बावजूद भी, इतने होने के बाद भी बीजेपी यहाँ अभी 33 सीट्स फर्स्ट राउंड में अभी आ रहा है कि अपने रिजल्ट 33-35 तक आगे चल रहे हैं। सो बहुत अच्छा फाइट चला है इसमें, अभी तो जंग चल रहा है। तो इससे एकदम साफ जाहिर हो रहा है कि हैदराबाद में या तेलंगाना में लोग डेफिनेटली टीआरएस को घर भिजाने के लिए, तो उसको वापस घर भिजाने के लिए सोच में तो सब लोग हैं। तो बीजेपी की डीके अरुणा आप कम से कम ये कह रही हैं कि हैदराबाद के लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो पहले दावा किया जा रहा था कि बीजेपी का ही मेयर होगा हैदराबाद में, अब वो दावा कम से कम नहीं किया जा रहा। राघवन, अब थोड़ी सी शायद जो बात है उसमें नरमी आई है कि बीजेपी का मेयर होगा, जो ये दावा था अब शायद वो दावा नहीं किया जा रहा है। जी देखिए हुसैन, ये हम आपसे सुबह से कह रहे हैं कि अर्थमेटिकली वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्स ऑफिशियो वोट यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका मेयर के चुनाव में निभाते हैं और बीजेपी के नेताओं को भी ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि उनका मेयर नहीं बनेगा। लेकिन बीजेपी ने ये सपना जरूर देखा था कि क्या वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। जिस तरह का चुनाव प्रचार बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर आकर किया, हम ग्राउंड पर थे, हमने वो माहौल भी देखा। जब हमने वहाँ पर लोगों से बात की तो लोग ये कहने भी लगे थे कि हाँ, वो बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन लगता है कहीं ना कहीं जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं वो वोटरों को बूथ तक ले जाने में विफल रहे, क्योंकि पहले से ये कहा जा रहा था कि अगर पोलिंग परसेंटेज यहां पर बढ़ता है तभी बीजेपी के जीतने के आसार भी बढ़ेंगे। लेकिन पोलिंग परसेंटेज, आपने जैसा पहले भी जिक्र किया इस बात का कि पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार पोलिंग परसेंटेज में कोई ज्यादा फेरबदल नहीं था। लेकिन एक बात यहां पर अगर टेक अवे की बात करें तो वैसे भी ये दावा करेगी कि वोट करने के मामले में बहुत कंजूसी करते रहे। मैं डेटा चेक कर रहा था, बहुत कम वोटिंग परसेंटेज वहां पर रहता है आमतौर से। बहरहाल हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कृष्णा सागर राव बीजेपी के नेता हैं। कृष्णा सागर साहब, 37 सीटों पर लीड कर रही है आपकी पार्टी। भाग्य नगर बनाने का जो सपना था वो आपके भाग्य में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है? नहीं, आपको समझना चाहिए कि ये अर्ली लीड्स है, फर्स्ट राउंड भी खत्म नहीं हुआ और ये पेपर बैलेट का जो काउंटिंग हो रहा है वो बहुत देर होगा। आज 7-8 बजे तक ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ये तो अर्ली ट्रेंड्स है, मगर वी आर वेरी होपफुल। हम आशा करते हैं कि हमारा नंबर बढ़े और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा 3 ही सीट्स है, तो जो भी अपना भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ बढ़ावा हो रहा है वो इट इज अ विन विन फॉर अस, बट वी हैव गिवन इट ऑल। हम पूरा जो कैंपेन चलाया है डेवलपमेंट पे ही चलाया है। भाग्यनगर आप जो बोल रहा है वो तो पेरिफेरल इशू है, सेंट्रल इशू एक ही सिंपल टेम्पलेट पे, सिंगुलर टेम्पलेट पे हम काम किया है, वो तो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंटल एजेंडा से ही हम आगे गए हैं। अभी देखना पड़ेगा कि जीएचएमसी वोटर्स किसको चुनेंगे, क्योंकि हम क्लियरली एक्सपोज किए हैं कि टीआरएस और एमआईएम बोथ हैव फेल्ड। 2016 का जो मैनिफेस्टो था इनका जीएचएमसी का, वो एक भी डिलीवर नहीं हुआ है, एक भी प्रॉमिस। तो हम उसका तो एक्सपोज कर चुके हैं, चार्जशीट लेकिन हमारा मैनिफेस्टो डेवलपमेंट पे। कृष्णा सागर साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप डेवलपमेंट की बातें कर रहे थे। केसीआर साहब मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी कविता तो ये सीधे सीधे कह रही थी कि आप लोगों ने तो दिल्ली से बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए और आकर के उन्होंने हैदराबाद में सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है। नहीं, हमारा राष्ट्रीय पार्टी है, हमारा गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। वी आर वेरी प्राउड। हमको इतने सारे बड़े लीडर्स है जो पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक जब भी इलेक्शंस होता है तो हम ये अवकाश मानते हैं, ये अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि हम आके वोटर्स को एड्रेस करें, वोटर्स को हमारा जो काम हो रहा है, जहां हम पावर में हैं वो बताएं, और जब पावर मिल सकता है यहाँ हम क्या कर सकते हैं वो बताएं। तो हम ऐसा दिल्ली का लीडर्स को हम लाएंगे तो उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक दलित पार्टी है। जो पार्टी टीआरएस जो बात कर रहे हैं वो लोकल पार्टी है, तो उनको तो, और ये फैमिली पार्टी है तो उनका तो बेटा बेटी पापा भांजे वही। कृष्णा सागर साहब, हमारे संवाददाता
चार मीनार के ठीक करीब खड़े हैं, जहां पर भाग्य लक्ष्मी का मंदिर है, जहां से आपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। राघवन आपसे सीधे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल? राघवन। राव साहब नमस्कार, राघवन बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि टीआरएस फेल हो गई। फेल तो आप भी हो गए हमें लगता है, क्योंकि जिस तरह का माहौल आपके सेंट्रल लीडरशिप ने बनाया था उसको आप कैपिटलाइज करने में तो पूरी तरह से फेल हो गए, ऐसा लगता है राव साहब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वी विल नॉट जंप द गन। अभी तो अर्ली ट्रेंड्स है, मगर जितना हमको करना चाहिए था, आपको समझना चाहिए कि हम नंबर 3 है तेलंगाना में अब तक। कांग्रेस आगे था, कांग्रेस प्राइम ऑपोजिशन था। अब अभी हम दुब्बाका बाइपोल के बाद आगे बढ़े। आज कांग्रेस तो कहीं नहीं है, तो वो तो अपने में एक अकॉम्प्लिशमेंट है। आप तो यू आर नॉट गिविंग अस द ड्यू व्हिच वी डिजर्व। तो हम तो आगे बढ़े हैं। अभी जो मुकाबला है वो मुकाबला आपने तो ये दावा किया था ना कि आपकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी राव साहब। नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जब बन सकता है तब बन सकता है जब एमआईएम और टीआरएस उसका जो अलायंस है उसको क्लियरली, ओपनली, पब्लिकली रखे। अभी देखिए आप 31 पे एमआईएम लीड कर रहा है, हम 24 पे लीड कर रहे हैं और 57 पे टीआरएस लीड कर रहा है। तो अभी दोनों मिला के आप काउंट करेंगे तो ज्यादा ही दिखेगा, हमारा कम दिखेगा। मैं जैसा बोला था, हमारा सीट तो 3 ही थे। अभी आज 26 और 27 पे हम लीड कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा अभिवृद्धि हुआ है। बहुत राव साहब एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि मेयर का जो पद है उस पर अब भी आपकी दावेदारी है या आप उससे थोड़ा अपने आप को पीछे हटा रहे हैं? नहीं, हम तो ऑप्टिमिस्ट हैं। वी आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट मेयरल पोजीशन। बट यहाँ का आपको मालूम ही होगा, अब तक यहाँ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स 50 से ज्यादा हैं और उन लोगों का वोट काउंट होता है। तो हम दावे में हैं, मगर देखेंगे कि जीएचएमसी वोटर्स हमको क्या वोट देंगे, क्या रिजल्ट देंगे। आपके टीआरएस के साथी खलीलुर रहमान साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। खलीलुर रहमान साहब, 99 आंकड़ा था 2016 के निकाय चुनाव में आपका, और इस बार आपकी बढ़त 75 तक पहुंच रही है। हालांकि सुबह के मुकाबले आपको राहत जरूर महसूस करनी चाहिए, क्योंकि अब टैली में आपके नंबर अच्छे हो रहे हैं। तो अभी आप कहां तक देख रहे हैं कि 75 से जो बढ़त है आपकी कहां तक जाएगी? देखिए, सुबह के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो बहुत आगे निकल चुके हैं हम, और ये 75 का तो आंकड़ा अभी है, और 1 घंटा आप इंतजार करिएगा, देखिए कि 75 और आगे कहां तक जाता है, आपको पता चलेगा, समझिए। और जहां तक टीआरएस की जो राजनीति रही है और टीआरएस के जो एजेंडा रहा है शुरू से, इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो रहा है, हमने जनता के सामने जो 5 साल जीएचएमसी में और 6 साल हमारी सरकार ने जो काम किए वो हमने खुल के सरकार जनता के सामने रख दिया, और जनता ने अपना पूरा विश्वास टीआरएस पार्टी पे और टीआरएस के काम पे, टीआरएस की गवर्नमेंट पे करते हुए वो आज आपके सामने जो परिणाम आप देख रहे हैं, ये वही विश्वास के परिणाम है जो जनता हमें दिए, समझिए आप। तो मैं समझता हूं कि हालांकि कोशिश बहुत की गई थी कि इस चुनाव को समझिए बहुत ज्यादा पोलराइज किया जाए, और इस चुनाव में नेशनल इश्यूज ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल इश्यूज को भी यहाँ पे समझिए लाया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक की बात की गई थी, नाम बदलने की बात की गई थी, बिन लादेन को यहाँ पे लाया गया, अकबर को यहाँ पे लाया गया, बाबर को यहाँ पे लाया गया। मगर जहां तक हैदराबाद की जनता का ताल्लुक है, हैदराबाद की जनता, जैसा कि आप सब जानते हैं, और अभी हैदराबाद की जनता बता रही है अपने चलिए वोट के जरिए, अपने मतदान के जरिए। अभी आप स्टूडियो से बात कर रहे थे, अगला सवाल आपसे जमीन से आएगा, जो ग्राउंड पर मौजूद है हमारे संवाददाता टी राघवन, हैदराबाद में चार मीनार के ठीक साए में वो खड़े हुए, वहां से अगला सवाल होगा आपके लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।